यहाँ भगवत गीता के 21 चुनिंदा श्लोक और उनके अर्थ दिए गए हैं जो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ये श्लोक आत्मज्ञान, कर्म, भक्ति और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में सहायक हैं। 1. कर्मण्येवाधिकारस्ते मां आत्मा न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। अध्याय 2 श्लोक 20। अर्थ: आत्मा का न कभी जन्म होता है और न ही मृत्यु, वह नित्य, अविनाशी और शाश्वत है। 3. श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अध्याय 2 श्लोक 11। अर्थ: तू जिनके लिए शोक कर रहा है वे शोक के योग्य नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है न मृत के लिए। 4. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अध्याय 4 श्लोक 7। अर्थ: जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। 5वां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अध्याय 4 श्लोक 7। 8. अर्थ: सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों में जन्म लेता हूं। 6. ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिविधैव गुणभेदतः। अध्याय 18 श्लोक 19। अर्थ: ज्ञान, कर्म और कर्ता तीनों प्रकृति के गुणों सत्व, रज, तम के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। 7. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोक्तः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अध्याय 5 श्लोक 6। अर्थ: बिना योग के संन्यास लेना दुखदायी है। योग युक्त मुनि शीघ्र ब्रह्म को प्राप्त करता है। 8. मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते। अध्याय 17 श्लोक 16। अर्थ: मन की प्रसन्नता, कोमलता, मौन, आत्मनियंत्रण और भावों की शुद्धता ये मानसिक तप हैं। 9. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अध्याय 6 श्लोक 5। अर्थ: व्यक्ति को चाहिए कि वह स्वयं अपना उद्धार करे और अपने को गिरने न दे। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और शत्रु है। 10. युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अध्याय 6 श्लोक 7-16। अर्थ: जो आहार, विहार, कार्य और नींद में संयमित है उसका योग दुखों का नाश करता है। 11. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अध्याय 3 श्लोक 5। अर्थ: कोई भी व्यक्ति क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। 12. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। 13. योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अध्याय 2 श्लोक 48। अर्थ: हे अर्जुन, संभव में स्थित होकर आसक्ति त्याग कर कर्म कर। सफलता और असफलता में सम रहने को ही योग कहते हैं। 14. न जायते म्रियते व कदाचित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण। अध्याय 2 श्लोक 20। अर्थ: आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अजर, अमर, नित्य और सनातन है। 15. तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अध्याय 3 श्लोक 7। 19. अर्थ: इसलिए आसक्ति छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करो। निष्काम कर्म करते हुए मनुष्य परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। 16. सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। अध्याय 4 श्लोक 38। अर्थ: इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। 18. अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सः। अध्याय 9 श्लोक 30। अर्थ: यदि कोई अत्यंत पापी भी मेरी अनन्य भक्ति करता है तो वह साधु ही माना जाता है क्योंकि उसका संकल्प शुद्ध है। 19. काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनमिह वैरिणम। अध्याय 3 श्लोक 37। अर्थ: ये काम और क्रोध ही रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये बड़े पापी और शत्रु हैं, इन्हें पहचानो। 20. हे अर्जुन, जो श्रद्धा के साथ इस ज्ञान को सुनता है वह पुण्यात्मा है और उत्तम लोकों को प्राप्त होता है।
अध्याय 18 श्लोक 71। अर्थ, गीता के ज्ञान को श्रद्धा से ग्रहण करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। 21 तद्विद्ध प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अध्याय 4 श्लोक 34। अर्थ, उस ज्ञान को जानने के लिए गुरु के पास जाओ। विनम्रता, सेवा और प्रश्नों से वे तुम्हें सत्य का ज्ञान देंगे। अगर चाहो तो मैं इन श्लोकों का एक सुंदर PDF भी बना सकता हूँ।